हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि हमारे 7 चक्रा में जो हमारे 7 चक्रास हैं उनमें किस किस देवता का वास होता है, कि ताकि हम ये जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम उसी देवता का ध्यान करके उसी देवता का मंत्र भी बोल सकते हैं, उसी चक्र का मंत्र भी बोल सकते हैं, और उस देवता को महसूस करते हुए अपने चक्र को घूमते हुए भी आप महसूस करते हैं जब आप अपना 7 चक्र मेडिटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं, ये सभी को पता है, जिन पे हम काम करके अपने जीवन में भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से अपने आप को हील कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र माना गया है, यानी कि रूट चक्र माना गया है। इसका मंत्र लम होता है। आपको पता है ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में से शुरू होता है। इसका लम मंत्र होता है। रेड कलर का ये चक्र होता है। इसमें लाल रंग की पंखुड़ियाँ, 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग का कमल होता है, ये जो घूम घूम रहा होता है लम मंत्र के चारों तरफ। इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं। और गणेश जी इस चक्र के देवता गणेश जी माने गए। आप गणेश जी को सर्कल के बीच में कल्पना करके उनके चारों तरफ 4 पंखुड़ी वाले कमल को भी महसूस करके, कल्पना करके घुमा सकते हैं अपनी कल्पना से। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ यह चक्र होता है। पृथ्वी तत्व इसका मन तत्व से इसे जाना जाता है। गणेश जी इसमें निवास करते हैं। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है अगर आप इसे बैलेंस कर पाते हैं तो। इसमें आपको बहुत सुख मिलता है अगर ये बैलेंस हो जाता है। कष्ट दूर हो जाते हैं क्योंकि विघ्न विनाशक गणेश जी का वास इस चक्र पर होता है। नंबर 2 है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र सक्राल चक्र कहा जाता है। इसका वाम मंत्र होता है, ऑरेंज कलर इसका होता है। तो आप इसमें भी कल्पना करें कि एक कमल दल खिल रहा है, जो कि आपके ये ब्रह्मा जी का स्थान होता है। सावित्री जी और ब्रह्मा जी इस चक्र में वास करते हैं। इसका मंत्र वम होता है, ऑरेंज कलर मैंने बताया। इसका देवी देवता को के चारों तरफ आप ऑरेंज कलर को के कमल को घूमता हुआ महसूस कर सकते हैं। इससे प्राणी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी जगत के पालनहार हैं। प्राणियों की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुई थी। तो इन्हें ही इस चक्र का देवता माना जाता है। प्राणियों की उत्पत्ति यानी कि इसे जल तत्व माना जाता है। जल के बिना तो प्राणियों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। जल तत्व होता है। सबसे ज़्यादा जल की मात्रा हमारी कहाँ होती है? यहीं पर ही होती है। इसी चक्र के आसपास हमारे सभी ऑर्गन्स जल के आसपास ही होते हैं। जल सभी ऑर्गन के आसपास होता है। तो इस चक्र को ऑरेंज कलर से की कल्पना महसूस करके, ब्रह्मा जी और सावित्री जी को महसूस करके इस चक्र को आप हील कर सकते हैं। नंबर 3 है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से रिलेट करता है, यानी कि नाभि के 2 इंच ऊपर की तरफ पीले रंग का कमल दल खिलता हुआ आप 10 पंखुड़ी वाला कमल दल खिलता हुआ आप महसूस कर सकते हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी इसका इस चक्र में वास करते हैं। इस चक्र का मंत्र रम मंत्र है। पीले रंग का आप महसूस करें इसमें कमल दल को। उसमें पीले रंग के कमल दल में लक्ष्मी जी, विष्णु जी को आप कल्पना करके देख सकते हैं। उनका कोई मंत्र बोल सकते हैं या रम मंत्र भी आप बोल सकते हैं, है ना। कल्पना करें और इसको महसूस करें कि आपका ये पीले रंग का चक्र घूम रहा है। इससे ये चक्र बैलेंस होने लगेगा और आपको मणिपुर चक्र से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट होते हैं वो सब आपको मिलने लगेंगे। और आपका लीवर भी अच्छा हो जाएगा, आपके डाइजेशन सिस्टम और मणिपुर चक्र से रिलेटेड जो मैंने पहले भी बताया आपको, वो सारे बेनिफिट आपको होने लगेंगे। अब मणिपुर चक्र के बाद हार्ट चक्र यानी हृदय चक्र है। हृदय चक्र का कलर हरे रंग का होता है। यम मंत्र इसका यम है। शिव पार्वती का वास इस चक्र में होता है। हरे रंग की 12 पंखुड़ियों वाला कमल दल को आप महसूस कर सकते हैं। और इस शिव पार्वती को की चारों तरफ 12 रंग के हरे रंग के पंखुड़ियों को
घूमता हुआ आप महसूस कर सकते हैं। शिव पार्वती के मंत्र भी आप बोल सकते हैं, शाम सदा शिव भी बोल सकते हैं आप। और जब आपका ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो इस चक्र से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट है वो सब आपको मिलने लगते हैं। ईश्वर की कृपा आप पर होने लगती है, शिव पार्वती की कृपा आप पर होने लगती है। इस तरह से इस चक्र को आप बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 5 है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे गले में होता है। नीले आसमानी नीले रंग की 16 पंखुड़ियों वाला ये कमल दल यहाँ पे खिलता हुआ महसूस करें। आप इसमें आदि शक्ति को भी महसूस कर सकते हैं और कहा जाता है यहाँ पे राधे कृष्ण का भी ये चक्र होता है। तो आप माता शक्ति को आप महसूस करें या फिर राधा कृष्ण उनको आप महसूस करके हम मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इस मंत्र को, इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ये था 5 चक्र। अब आया 6 नंबर का चक्र हमारी आत्मा का चक्र होता है। 2 पंखुड़ियों वाला ये वायलेट कलर और ब्लू कलर मिक्स करके ये चक्र 2 पंखुड़ियों वाला कमल इसमें होता है जो घूमता है। आपका थर्ड आई जिसे कहा जाता है, यहाँ पे हमारी आत्मा वास करती है, ये आत्मा का स्थान होता है। और नंबर 7 है यहाँ पे आपके हजारों पंखुड़ियों वाला कमल दल, लाइट पर्पल कलर या लाइट गोल्डन या लाइट या वाइट कलर को आप महसूस करते हैं। इन तीनों कलर को भी एक साथ आप महसूस कर सकते हैं लाइट कलर में, और अलग अलग करके भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। ये हमारे 7 चक्रों को बैलेंस करने का एकमात्र चक्र है। इस पर हमें ज़्यादा काम करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो पूजा पाठ आराधना ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका ये चक्र एक्टिव ही होता है। तो ये थी आज उन देवी देवताओं के बारे में जो हमारे चक्रों में वास करते हैं, जिनकी आराधना से हमारे वो चक्र एक्टिव हो जाते हैं, जो जिस चक्र में जो देवी देवता निवास करते हैं। सारे चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उस पर ही वास करते हैं अंदर की तरफ से। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखें। आप अगर आगे की तरफ से ना महसूस करते हुए आप पीछे की रीढ़ की हड्डी में भी महसूस कर सकते हैं अपने सभी चक्रों को घूमता हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।